वंदे मातरम। गुरुवार का दिन और 12 अगस्त 2021 सायं 8 बजे वादे के हिसाब से हम लोग गुरुवार, शनिवार और रविवार को सकारात्मक भारत आंदोलन की फेसबुक लाइव करते हैं और वीडियो संवाद भी करते हैं। तो आज खास है ये फेसबुक लाइव क्योंकि 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बहुत ही शानदार जानदार वेबिनार होने जा रहा है। इसमें जुड़ना ही अपने आप में एक तरोताज़ा कर देगा, मानसिक रूप से भी स्वयं का स्वामी बना देगा। और पॉजिटिव स्पीकर भी चुने गए हैं, वो ऐसे लोग हैं जिन्हें पहली बार राष्ट्रीय मंच देने का प्रयास किया गया है और उस प्रयास में वो कितना कामयाब होते हैं वो देखने वाली बात है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी बड़ी ज़ोरदार तैयारी है। बीच बीच में आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे और क्विज़ का तो जवाब ही नहीं है। आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के जो महापुरुष हैं उन्हीं पर आधारित ये क्विज़ किया जा रहा है, जिसमें क्रांतिकारी भी हैं, महापुरुष भी हैं। तो बहुत ही शानदार कार्यक्रम होने वाला है। और फिर स्वयं का स्वामी आप बनेंगे कैसे, इसकी भी जानकारी इसमें दी जाएगी और बहुत कुछ। और पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी, जो कि शहीद भगत सिंह सेवा दल काफ़ी अरसे से चला रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं। और कोरोना लॉकडाउन में उन्होंने लाशों को शमशान तक ले जाने का पूरी मुहिम, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना पीड़ित को कोई छूता नहीं था, लाशें तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उनके टीम के सभी लोग तत्पर थे कोरोना लॉकडाउन में। और ये मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों को उनको सुनने का, और सेवा भाव जो है, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि है, जान की बाजी लगाकर जिस तरह से जितेंद्र सिंह शंटी और उनके सुपुत्र ज्योतजीत जी और उनकी पूरी टीम शहीद भगत सिंह सेवा दल की। और इसके साथ साथ जो वेबिनार है उसमें बुलाए गए हैं हिंदी एकेडमी के उप सचिव जो ऋषि कुमार शर्मा जी हैं। आकाशवाणी में काफ़ी सालों का अनुभव रहा है, शिक्षक रहे हैं और हिंदी की सेवा करते रहे हैं। वो मुख्य विशिष्ट अतिथि के रूप में आएंगे। कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन के फाउंडर जो हैं प्रोफेसर बिजोन मिश्रा जी रहेंगे। पारसारथी थपलियाल साहब क्विज़ कंडक्ट करेंगे और 2-3 साल से वही आरजेएस का क्विज़ जो है कंडक्ट करते रहे हैं। बड़े बड़े हॉल में हम लोगों के प्रोग्राम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के होते रहे हैं। तो वो रहेंगे, सुरजीत सिंह दीदेवार जी रहेंगे। और इस कार्यक्रम का आयोजन राम जानकी संस्थान, आरजेएस और टीजेएपीएस केबीएस के तपसील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकासशील केंद्र सचिव सोमेन कोले, ये मिलकर 6 साल से हम लोगों ने सकारात्मक भारत आंदोलन की अलख जगाई है। और कोरोना लॉकडाउन में भी हम लोग सक्रिय रहे हैं और फेसबुक लाइव और वेबिनार के माध्यम से, और बीच में कुछ बैठकें भी शुरू हो गई थी। 150 से ज़्यादा बैठकें सकारात्मक भारत आंदोलन की जा चुकी हैं। और मुकेश भटनागर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता, लेखक, विचारक, चिंतक और एक बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता। जब से पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर होने के बाद तो सेवा के तो इनके पंख लग गए हैं और लगातार फेसबुक पे डालते रहते हैं हर एक्टिविटीज़ को। और मुकेश भटनागर जी, हम लोग वीडियो संवाद भी करेंगे, आप जब भी आएंगे वीडियो संवाद में। अभी मैं 14 अगस्त राष्ट्रीय वेबिनार जो हो रहा है स्वतंत्रता दिवस पर, उसी की चर्चा कर रहा था। तो आप वहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे। हाँ, मुकेश भटनागर जी का आया है, देखता हूँ, करता हूँ, कनेक्ट होते ही बातचीत हो जाएगी। क्योंकि ऐसे सकारात्मक व्यक्तित्व से बातचीत जो है वो देश को दिशा देता है। क्योंकि पूरी अपनी जवानी इन्होंने बैंक को दी और जो भी अनुभव हुआ, बताते हैं कि बैंक का जो फाउंडर थे वो भी बड़े अच्छे सेवक रहे, उन्हीं के आदर्शों पर भटनागर चलते रहे हैं। नमस्कार जी। वंदे मातरम। मुकेश जय हिंद। भटनागर जी, आपका स्वागत है। वंदे मातरम जी। जी, 12 अगस्त को अब तो स्वतंत्रता की काफी तैयारी चल रही है पूरे देश भर में। वैसे तो साल के हिसाब से देखा जाए तो ये बुजुर्ग का पड़ाव है 75वां, लेकिन फिर भी देश हमारा नौजवान है, क्योंकि हमारे देश की जो 44% से अधिक
युवा वर्ग है हमारे देश का। तो हम समझते हैं कि हमारा देश युवा है अभी, और सभी में जोश है। अभी जो हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में 7 मेडल जीत के आए, तो हमें खुद में बहुत जोश है। और हम चाहेंगे कि हमसे और हम नौजवानों से सीखें और एक दूसरे में सद्भावना फैलाएं। आरजेएस को हम सलाम करते हैं। आपका भी धन्यवाद। आरजेएस मतलब सकारात्मक सोच, और आपकी सकारात्मक सोच का जवाब नहीं है। आज क्या किस किस चीज की सेवा की है, यही बता दीजिए, क्योंकि आप रोजाना कुछ ना कुछ सेवा करते हैं, पार्कों में जाते हैं, किसी जरूरतमंद को देखते हैं तो आपके आंसू टपक पड़ते हैं, और आपकी कोशिश होती है कि किसी उस तक सेवा पहुंच जाए। मैं तो इन वैसे दिनों में बताऊं, मैं इस समय बेंगलोर में हूँ। अजय, बेंगलोर में यस हम यस, आए हुए हैं, और यहाँ क्योंकि केरला राज्य हमारे से लगा हुआ है कर्नाटका से, तो थर्ड जी, वेव का यहाँ पे कुछ आशंका है। तो उसी के रहते हुए यहाँ काफी सावधानियां बरती जा रही हैं। फिर भी हम बाहर नहीं जा अच्छा, पा रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे डिसिप्लिन है। और हम जिनसे भी मिलते हैं, हमारी यही सोच होती है कि किसी की हम जरूरतमंद की सेवा कर पाए। तो एक विचार मन में आया, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि हम गरीब की गुल्लक नाम से हमने एक विचार किया है। और गरीब वेरी की गुड। गुल्लक का हम, हाँ, गरीब की गुल्लक का हम ये चाहते हैं पूरे देश भर में इसका प्रचार हो। कि जैसे कई जगह इलाकों में, गांव में या सोसाइटीज में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, कोई सेवादार होते हैं, कोई दूसरे कर्मचारी होते हैं जिनकी आमदनी इतनी नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ हम देखते हैं जितना कि अभी कोरोना के दौरान में मेडिकल पे बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दवाइयाँ बहुत खर्चीली हो गई हैं। तो जो संभ्रांत लोग हैं, जो ग्रुप्स भी चला रहे हैं या कोई एनजीओ चला रहे हैं, वह एक गरीब की गुल्लक नाम से एक मंच बनाए, और उसमें किसी को एक नियुक्त करके चंदा इकट्ठा करें, जिसका सेंट्रलाइज हो। और ऐसे लोगों को जब कोई इलाज हो, तो मेरा ये प्रयास है, जो मैंने यहाँ पे अभी कोशिश करी है 2 दिन में, कि यहाँ जितने डॉक्टर्स हैं, यदि वो दिन में 2 ऐसे मरीजों को भी मुफ्त सेवा करेंगे, तो ऐसे लोगों को हम वहाँ पे भेज सकते हैं, जिनका इलाज उन डॉक्टर्स के द्वारा जो है एक सेवा भी होगी, और प्रभु भी सबको उनका आशीर्वाद रहेगा। तो ये हमारा प्रयास है अभी, जो कल से मैंने शुरू किया है यहाँ पे बेंगलोर में। अच्छा, बेंगलोर में कल से ये शुरुआत किए, और ये हाँ, ये मैंने विचार बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं आसपास इलाके में, मैं जिस क्षेत्र में हूँ, कि गरीब की गुल्लक नाम के, ये तो हमारा एक विचार है। और मेरे दूसरे साथी हैं जो उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, उन्होंने भी, ये हम लोग इस पे मंत्रणा कर रहे हैं किस प्रकार से ये गरीब की गुल्लक पूरे राज्य में आपके माध्यम से, आरजीएस के माध्यम से लोग इसको समझें, और एक किसी को नियुक्त करें। और वहाँ पे जितने भी अस्पताल हैं या डॉक्टर्स हैं, उनके पास ऐसे संपर्क करें कि जो हमारे को जो आते हैं हमारे पास, जिसको हम देखते हैं, कोई ड्राइवर है या कोई मेड है घर में, जिनको बड़ा खर्चा नहीं कर सकते, और वो केमिस्ट पे जाके कोई भी दवाई ले लेते हैं, तो डॉक्टर्स की सलाह पे उस चंदे से जो है, गरीब की गुल्लक के फंड से जो है उनका इलाज हो। चलिए, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। थोड़ा थोड़ा प्रयास हर नागरिक जो सक्षम है वो करते रहे, तो अपने आप में ये चीजें हो जाएगी। और आरजेएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपने इसकी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम लोग उन क्रांतिकारियों को या महापुरुषों को याद कर रहे हैं, और इस पर क्विज भी होगा। जो भी आरजेएस जी राष्ट्रीय सम्मान के महापुरुष हैं, उन पर आधारित क्विज इस बार पार्थसारथी थपलियाल जी ने तैयारी की है। आप जानते हैं कि पार्थसारथी थपलियाल साहब दो जी, हाँ तीन जी, साल से जी आरजेएस के क्विज मास्टर हैं वो, और उन्होंने जी। जिम्मेदारी ले ली है, और बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, जिससे कि एक ही मंच पर ढेर सारी जानकारियां भारत के बारे में मिल जाएंगी। तो आज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ता हैं, माता पिता को जी, आपने स्मृति में अ, पूर्व राष्ट्रपति राधा कृष्णन, राधा कृष्णन जी को, सर्वपल्ली सर्वपल्ली राधा राधा कृष्णन कृष्णन जी के नाम से। जी को समर्पित किया है। तो जी यहीं से मैंने तो बता दिया कि आप बैंक से सेवानिवृत्त हैं, और उसके बाद लेखन का काम और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपने मान प्रतिष्ठा अपनी बढ़ाई है, अपनी साख कायम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम है, यही है कि आप उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं जो एक महापुरुष के विचार होते हैं। तो तो अपने मैं माता आपको पिता, बताना चाहूंगा कि ये जो इंडिपेंडेंस डे अब आने वाला है, 75th जो है, तो मैंने सवाल परसों आपने तरसों से एक लेख आपने लिखना सवाल शुरू किया है मैंने। सवाल सुना आपने? स्वतंत्रता आपने, दिवस का। हाँ, जी, माता पिता और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बताएं।
अच्छा 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 अच्छा। मेरे जो है पिताजी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, एक गांव में। और नाम गांव भी के में पढ़ाई थी बदायूं बताइए। जिले में। बदायूं नाम जिले भी में हुआ था, और गांव में शिक्षा ग्रहण करने के बाद भाई बड़े पिताजी का कस्बे में नाम गए बताइए, वहां। श्री पिताजी के एन का एस नाम। भटनागर, कृष्ण नंदन स्वरूप भटनागर। कृष्ण जी जी नंदन स्वरूप भटनागर, उनका जन्म हुआ था 1926 में। जी। तो जब आजादी हुई तो वो 21 वर्ष के थे। तो आप उनका जो जोश समझ सकते हैं, उन्होंने भी हमें कुछ जो किस्से बताए हैं आजादी के लिए, उन्होंने किस तरह से सौहार्द वातावरण बनाया कि किसी कौमी दंगे ना हो, इसमें उन्होंने पहल करी। उस समय वो ग्रेजुएट कर चुके थे, चंदौसी से मुरादाबाद जिले में आता है वो। और उसके बाद उन्होंने कानपुर से एमकॉम किया और वहाँ लेक्चरर रहे। लेक्चर के बाद जब देश आजाद हुआ तो उनके मन में आया कि हम राजधानी की तरफ चलें, वहाँ पे शायद रोजगार के अच्छे अवसर होंगे। तो यहाँ पे आके उन्होंने कुछ स्टेनोग्राफी है, जैसे उस समय में बहुत प्रचलन था, वो किया। और सेठ रामकृष्ण डालमिया, जो डालमिया ग्रुप है, वहाँ पे उन्होंने नौकरी करी। और वहां तक पहुंचते पहुंचते वो शीर्ष मंच तक पहुंचे, डायरेक्टर बने उस कंपनी के। और दिल्ली में उनका सारा रहा। और हमें जो उनसे शिक्षा मिली कि किस तरह शांतिपूर्ण रह के, शांति से आपको जीवन, अपना कार्य, घर परिवार और सब चलाना है, रिश्तेदारी निभानी है। और मेरी माँ दिल्ली की ही रही, वहीं उनका जन्म हुआ था। और दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ के माँ जी स्कूल का में। नाम बता दीजिए, माँ जी जी, का प्रेम नाम। भटनागर, प्रेम भटनागर, प्रेम भटनागर उनका नाम रहा। और वो इंद्रप्रस्थ स्कूल के नाम से था। आज वह जाना माना है, भारत का इंद्रप्रस्थ कॉलेज कहते हैं, ओनली फॉर वुमेन। वहां से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी और टीचिंग अपनी स्टार्ट करी 1946 में। और मेरे विवाह के पश्चात, मेरे जन्म से पहले, उन्होंने टीचिंग का कार्य स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि प्रथम जो शिक्षिका माई होती है, तो बच्चों को पहले हम ये शिक्षा अच्छी देंगे, तो इसलिए उन्होंने टीचिंग जॉब छोड़ दी। और इस प्रकार से मेरे माता पिता का मुझ पर बहुत प्रभाव रहा, सकारात्मक रूप से। जो हमने उनसे सीखा वो मैंने कलमबद्ध भी किया हुआ है, उसमें पुस्तकें भी लिखी हुई है कि माँ की शिक्षा से ऊपर तो कोई शिक्षा है ही नहीं। वही हमारा परिवार प्रथम पाठशाला है, और माँ जो हमारी प्रथम शिक्षिका है। तो मैं उनका बहुत अनुग्रहित हूँ। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, उन्हीं की शिक्षा से हूँ। और सबसे बड़ी जो शिक्षा मुझे माँ से मिली, वो यही कि आपकी ईमानदारी, आपका जो सफलता है वो आपके ईमानदारी के अनुपात में मिलता है। मैं आपके मन से आरजेएस के सभी को कहना चाहूंगा कि कोई समझता है कि हम अंबानी बन गए या टाटा बन गए, वो किस्मत भी रही होगी, लेकिन आम व्यक्ति जो है, वह जितना ईमानदार होगा, नेक इरादे होंगे, उसी के अनुपात में उसे सफलता, खुशी वगैरह मिलती है। तो मेरा ये कहना है कि आप में सबसे पहले जो गुण होना चाहिए किसी में, वो ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी अपने आप रास्ता दिखाती है, निडरता से इंसान चल सकता है। और वह झुकेगा नहीं, किसी अन्याय के भी उसका वो सामना करेगा, जैसे हमारे देशभक्तों ने किया। वह झुके नहीं अंग्रेजों के सामने भी, या कोई भी उनके पास संकट आए। चाहे हम गांधी जी ले लें, नौजवान भगत सिंह ले लें, सुभाष चंद्र बोस जी ले लें, राजगुरु सुखदेव, जितने भी रहे, इवन उधम सिंह एक बालक ही था जलियांवाला बाग के समय, वो ईमानदार थे, उनमें जज्बा था, स्वाभिमान था। इसीलिए वो उनके, आज भी हम उनकी कहानी किससे बच्चों को सुनाते हैं। आरजीएस इसी मुहिम पे चला हुआ है देश भर में। वह प्रेरणादायक जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन पे हमें सीख देनी चाहिए। और मैं अभी एक लेख लिख रहा हूँ, सर्वपल्ली अंतराल। राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बताएं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो मेरे संज्ञान में है, उनका जन्म चेन्नई में हुआ था। और शुरू से ही बड़े मेधावी रहे वो, और दर्शन की तरफ उनका झुकाव रहा, और हमेशा प्रथम आते रहे। और उन्होंने जो दुनिया के सामने, भारत के सामने, दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, फिलॉसफी ऑफ जितने भी हमारे मान्यताएं हैं, उसका अध्ययन किया और कई पुस्तकें लिखी। वह दूसरे देशों में उनको आमंत्रण दिया गया, और वहां पे उन्होंने अपना पक्ष रखा। जिस प्रकार से विवेकानंद जी ने हमारे संस्कार के बारे में, हमारे ट्रेडिशन के बारे में बताया, ऐसे राधा कृष्ण जी ने दर्शन के अनुसार इतने रुझान किया कि हमारे हर कल्चर क्या है। और उसके बाद जो है, पॉलिटिक्स में ना शामिल होते हुए भी उनका नाम हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी के संपर्क में वो रहे। और जब देश आजाद हुआ तो उन्हें सीधे राष्ट्रपति पद के लिए आमंत्रित किया, और वह उपराष्ट्रपति बने प्रथम हमारे देश के। और राजेंद्र प्रसाद जी के बाद
कार्यकाल के बाद वह राष्ट्रपति रहे। और अब हम उनका ये मान सकते हैं कि जो शिक्षा के प्रति उनका जो रुझान था, जो वो मानते थे कि शिक्षक का क्या महत्व है, 5 सितंबर को उनका जन्म दिवस है, जो शिक्षक के रूप में मनाया जाता है। और हम इस माध्यम से उनको हमेशा याद करते हैं। और मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि राधा कृष्णन की जीवनी को सभी पढ़ें, कि साधारण रहते हुए भी उनकी जो एक टिकवी पोशाक थी, उन्होंने पूरे विश्व में पढ़ाया कि सफेद वस्त्र क्या होते हैं, वो सफेद रंग धारण करके हम क्या संदेश देना चाहते हैं, सभी उन्हें सुने, समझे, पढ़े और अमल में लाए। ये मैं कहना चाहूंगा बहुत राधा बहुत कृष्ण के धन्यवाद। बारे में। अभी चर्चा कर रहे थे, आपने कुछ 1-2 दिन के अंदर में लिखा है कुछ लेख, वो किस विषय पर है? वो इसी विषय पर है, स्वतंत्रता दिवस का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे। मैं लगभग आधा इस पे लिख चुका हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता है क्या? स्वतंत्रता हम सभी जानते हैं कि विश्व युद्ध हुए, पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। इस तरह से 6 अगस्त और 9 अगस्त को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम गिराया गया। उसके बाद यह एहसास हुआ कि जीवन मूल्य क्या है, हम क्यों किसी देश पे आक्रमण करें या क्यों अपना वर्चस्व बनाए। वहां से जो यूनाइटेड नेशंस बना, तो वहां से महत्व हुआ कि हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। हमारे देश में भी, भारत में भी मुगल आए और कई अंग्रेज शासन भी रहा, लेकिन हमें ये महसूस हुआ कि मदरलैंड क्या है। तो मेरा इस पे भी जोर देने का है कि हमें मातृभूमि के लिए किस हद तक हमें जाना चाहिए। आज हमारे फौजी देश की सीमाएं की रक्षा कर रहे हैं, और जितने हमारे आजादी से पहले स्वतंत्र सेनानी नहीं फांसी पे चढ़ाए गए, उससे ज्यादा लगभग 25-26 हजार जो है हमारे आजादी के बाद हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं, जिनका जिक्र इंडिया गेट पे जो वार मेमोरियल है वहां पे उनके नाम अंकित है। तो ये सब हमें समझने की बात है कि स्वतंत्रता कितनी महंगी है। तो हमें सस्ते में नहीं इसको समझना चाहिए आज के नौजवानों को। और स्वतंत्र रहते हुए हमें कुछ हमारे उसका मूल्य भी देना पड़ता है। वह मूल्य क्या है? जो सरकार के कानून है, नियम है, डिसिप्लिन है, उन सबका पालन करते हुए हमें स्वतंत्रता को एंजॉय करना चाहिए। ना कि ये कि हम आजाद हो गए तो हर तरह से आजाद हैं, हमें नियमों के बीच में। इस पे मैं विशेष जोर दे रहा हूँ कि स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस के माने क्या है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भटनागर जी। आपने अपनी भावनाओं को यहाँ पे इजहार किया, अपने माता पिता के बारे में बताया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बताया, आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान को एक सम्मान आज आपने इस तरह से दिया कि हम लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं। आपके माता पिता की आत्मा को शांति मिले, क्योंकि एक सुपुत्र होने का फर्ज आपने आज निभाया। और लगातार जो है आज़ादी का मतलब आप बता रहे हैं, लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो आज़ादी का मतलब स्वच्छंदता नहीं है, कहीं ना कहीं नियम कानून के तहत आज़ादी जो है वो कारगर होती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग भी जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत एक बात और कहना चाहूंगा। अभी 2 दिन पहले भारत सरकार ने एक लिंक जारी किया है। उस लिंक के माध्यम से, उसका नाम है राष्ट्र जो हमारा गीत है .in करके, उस पर आप आपका डालेंगे गूगल के माध्यम से, वहां पे आप राष्ट्रगान जो है हमारा 52 सेकंड का, वो आप उच्चारण करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और आपका जो वीडियो बनेगा डायरेक्ट जो है वो सरकार के पास पहुंचेगा सीधा। और हो सकता है 15 अगस्त को आपका किसी का भी चेहरा, वो गीत जो गान जो है वहां पे दुनिया के सामने पेश हो। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। रास्ते राष्ट्रगान अलग अलग होते हैं, .in अलग करके। अलग होते हैं। रास्ते सरकार के रास्ते या पब्लिक के जो रास्ते हैं, कहीं ना कहीं तिरंगे की रक्षा करने के कदम बढ़ाने की तरफ है। जैसे भगवान के पास जाने के रास्ते अलग अलग धर्मों के माध्यम से होते हैं, उसी तरह से देश हित में तिरंगे की रक्षा करने के लिए भी सरकार जगाती है, तिरंगा यात्रा करती है, या उस पर लोगों को जन भागीदारी के लिए, जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव में जन भागीदारी की अपील की है। और सभी लोग ये करते हैं खास करके। और आरजेएस तो 365 दिन 24x7 डेज, आप जानते ही हैं कि हम लोगों की फोन पे भी बातचीत जो है वंदे मातरम और जय हिंद से होती है। तो यही है राष्ट्र प्रेम, और 365 दिन ये चलना चाहिए।
और बाकायदा 14 अगस्त को बहुत ही जबरदस्त तैयारी हो रही है और महिलाओं जी की भी काफी संख्या बढ़ गई है। शायद आपको जानकारी हो, आप आरजेएस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। आरजे महिलाओं की लगभग 300 महिलाएं आरजेएस ग्रुप में आई हैं जून के महीने में, और उनका एक स्पेशल सत्र भी वेबिनार किया गया था। अब उनका सेशन होगा, उसमें कुछ लोगों को पॉजिटिव स्पीकर बनाया गया है। पहले हम लोग आरजेएस वक्ता बनाते रहे हैं लोगों को, उन लोगों को जिन्हें कोई राष्ट्रीय मंच नहीं मिलता है, उनको स्वयं का स्वामी बनाने का जो है, और स्वयं का स्वामी बनाने के ब्रांड एम्बेसडर सुरजीत सिंह देदेवार जी को बनाया गया है। उन्होंने स्वयं का स्वामी बने। अब आरजेएस फैमिली में स्वयं का स्वामी बने का अभियान जो है अपने चरित्र में अपनाने की शुरुआत हो गई है। तो 14 अगस्त को आप जुड़िएगा, और गीत संगीत देशभक्ति के होंगे, क्विज होंगे, और सकारात्मकता पे बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। सकारात्मकता जी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन धीरे धीरे ही वो समझ में आती है कि क्योंकि आपने कहा कि ईमानदारी रखना, यही आपके पिताजी ने आपको सिखाया। जी आपको सिखाया ईमानदारी जो है, और माता पिता की जिस तरह से सेवा की, खास करके माँ की सेवा आपने की, तो पिताजी ने आपको आशीर्वाद दिया था, ये भी आपने किसी इंटरव्यू में बताया था। तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इसी तरह से आप जुड़ते रहिए। आप बेंगलोर से आज जुड़े हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेंगलोर जो है, वहाँ नेटवर्क की दिखाई दे रही है कि आपकी आवाज भी दृश्य और श्रव्य दोनों ही जबरदस्त है। तो बेंगलोर सिटी का मैं अपने इस आप समय में नेटवर्क। 20वीं मंजिल पे खड़ा हूँ, बेलकनी में। मेरे पीछे यहाँ बहुत अच्छा हाँ दृश्य है। बारिश हो रही जी है जी और जी जी। बहुत अच्छा यहाँ मौसम है। बिल्कुल जी ऐसा जी लगता जी। है जैसे चारों तरफ प्रभु ने एसी मैं लगा बता रखा दूं हो। आपको, वो दिल्ली में बारिश नहीं के बराबर हुई है इस साल। बिहार में बारिश बहुत ज्यादा हुई है। बिहार अच्छा अच्छा। झारखंड में इस साल जो है बारिश, अभी भी कई गांव ऐसे तो उत्तर बिहार में बाढ़ पीड़ित होते हैं हर साल से, लेकिन इसके अलावा भी जो निचली इलाके हैं पटना के आसपास, उन क्षेत्रों में भी गांवों में पानी घुस गया है। ये भी सूचना मिल रही है। आरजेएस फैमिली के लोग जो बिहार का ग्रुप है, वहां से सूचना भेज रहे हैं। और लोग असहाय भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जी योजनाएं जी वहां तक नहीं पहुंच रही हैं, और पानी निकासी की त्वरित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ये जानकारी मिल रही। तो बेंगलोर से जुड़ने के लिए मुकेश भटनागर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बहुत बहुत भारत। शुक्रिया। धन्यवाद। बातचीत और भी जारी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र पटना ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को कनेक्ट कर रहे हैं। नेटवर्क देखते हैं, बेंगलोर का नेटवर्क आपने देखा ही मुकेश भटनागर जी का, और ऐड करने का ऑप्शन चल रहा है। तब तक जो है कुछ जानकारी जो है वो शुरू कर देते हैं। कुछ जानकारी, एक तो छोटी सी जानकारी है, हाथों का कालापन दूर करने के लिए, ये पतंजलि के बालकिशन जी का है, वो आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। हम अपने चेहरे का ध्यान तो रखते हैं, पर हाथों पर ध्यान नहीं देते हैं। इस कारण हाथों पर कालापन या टाइनिंग हो जाती है। 4 चम्मच दही में पौने चम्मच हल्दी चूर्ण मिलाएं तथा इस पेस्ट को 20 मिनट के लिए हाथों पर लगाएं। इसके बाद पानी से हाथ धो लें। कुछ दिनों के प्रयोग से कालापन दूर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान उपाय हाथों के कालेपन को दूर करने के लिए, ऑथेंटिक जानकारी है, इसलिए फेसबुक में इसको जारी किया गया है। और 4 चम्मच दही में 1/4 चम्मच हल्दी चूर्ण मिलाएं, पौन चम्मच यानी थोड़ी सी हल्दी मिला दें, तथा इस पेस्ट को, मतलब 4 चम्मच दही में, और इस पेस्ट को 20 मिनट के लिए हाथों पर लगाएं। इसके बाद पानी से धो लें। 20 मिनट के बाद पानी से धो लें, तो आपका जो टैनिंग है हाथों पे काली हो जाती है, वो साफ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी का नेट जो है वो अभी काम नहीं कर रहा है, जुड़े हुए हैं वो। एडिंग का ऑप्शन फिर से जारी कर दिए हैं। तब तक ओम प्रकाश थपलियाल जी ने आज एक वेबिनार को संबोधित किया, और वेबिनार का आयोजन जो है वो किया गया था सीनियर सिटीजन सोसाइटी प्रेमनगर देहरादून उत्तराखंड से। और उसमें मैं भी दर्शक के रूप में शामिल था, और सीधा प्रसारण उसका जूम पे हो रहा था। और ज्ञान गंगा शाखा के 75 दिन पे ये कार्यक्रम शाम को 6 बजे हुआ था। और पार्थसारथी थपलियाल जी उसमें वक्ता थे। आकाशवाणी के विख्यात संचालक, सीनियर रेडियो ब्रॉडकास्टर, उच्च कोटि विद्वान, प्रखर वक्ता, हिंदी भाषा की स्वर्णिम यात्रा के अग्रज,
और अनेक पुस्तकों के रचयिता, भारतीय संस्कृति सम्मान अभियान के संयोजक और अन्य विधाओं में पारंगत। उन्होंने हिंदू संस्कृति में 16 संस्कार, वैज्ञानिक आधार एवं इन संस्कारों का हमारे जीवन पर प्रभाव, इसी पर पार्श्वनाथ थपलियाल जी ने अपना वक्तव्य दिया था। और इससे जो है भारतीय संस्कृति को एक प्रमोशन मिलता है और 50 के लगभग लोग उसमें जुड़े हुए थे, बड़े गणमान्य लोग थे और उन लोगों ने इस पर विचार विमर्श किया, उनकी बातों को सुना और भी वक्ता थे। तो एक तो ये जानकारी हो गई। अब सीधा अगर आप लोग ऑप्शन दें तो आप लोगों को ऐड किया जाएगा। आप लोग जो भी जुड़े हैं, परविंदर सिंह जी जय हिंद आपको, ओम हरि होकाड़ जी जय हिंद, मुकेश भटनागर जी जय हिंद, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी आपका नेट जो है काम नहीं कर रहा है, मैंने कोशिश किया। अब हम 14 अगस्त का जो वेबिनार है उसके बारे में जानकारी। मुख्य अतिथि जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी, शहीद भगत सिंह सेवा दल के संस्थापक, और उनका कहना है मानवता की कोई भाषा नहीं होती, वो अपने आप में ही एक भाषा है। ये जितेंद्र सिंह शंटी जी पद्मश्री से सम्मानित। और विशिष्ट अतिथि उप सचिव हिंदी एकेडमी दिल्ली ऋषि कुमार शर्मा जी। उसके बाद ये सारी चीजें जो है वो ग्रुप में जारी की गई हैं लोगों को बताने के लिए कि कौन कौन लोग उस दिन आ रहे हैं। तो सुरजीत सिंह दिदेवार जी अध्यक्षता करेंगे और बिजॉन मिश्रा जी कीनोट एड्रेस करेंगे और पार्श्वनाथ थपलियाल जी क्विज करेंगे। दीप माथुर जी रहेंगे, सोमेन कोले जी आयोजक, उदय मन्ना जी आयोजक, सब लोग जुड़ेंगे और महिला ग्रुप से भी बहनें जुड़ेंगी। ये सारी हैं। देशभक्ति से गीत होंगे, रितु कपिल टेकरा जी जो हिमाचल प्रदेश से जुड़ेंगी, और ये मोहित खन्ना जी जुड़ेंगे और रितेश मिश्रा जी जुड़ेंगे। ये सब आरजे स्टार सिंगर हैं और ये सब लोग जुड़ेंगे और देशभक्ति का माहौल जो है वो बनाया जाएगा। तो ये जानकारी थी। घनश्याम तिवारी जी आप लगातार जुड़ते हैं, कभी आइए बातचीत भी करते हैं। घनश्याम तिवारी जी वंदे मातरम। तो मैं चर्चा कर रहा था कि क्यों खास है ये वेबिनार, क्योंकि इस वेबिनार को समर्थन मिला है आरजे सकारात्मक भारत सूचना केंद्र जमशेदपुर। ये प्रिंसिपल है महिला कॉलेज की डॉक्टर पुष्कर बाला जी, और पटना सकारात्मक भारत सूचना केंद्र के प्रभारी हैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जुड़े हुए हैं। किसी वजह से ऐड नहीं हो पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वीडियो संवाद इनसे होता। और ये सुरजीत सिंह दिदेवार जी दिल्ली से आध्यात्मिक गुरु हैं और सकारात्मक भारत सूचना केंद्र पश्चिमी दिल्ली के प्रभारी हैं। तो इन सब लोगों के समर्थन से ये कार्यक्रम जो है वो अपने आप में बेहतरीन कार्यक्रम होगा, क्योंकि विचार क्रांति है सकारात्मक भारत आंदोलन। सकारात्मक भारत आंदोलन एक विचार क्रांति है, ये बातें हैं। इसके साथ साथ कुछ जानकारी आप लोगों का ऑप्शन अगर आएगा तो आप लोगों को हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। आपके विचारों को इस मंच पर स्वागत है। इसके साथ साथ आज खबर भी वीर अर्जुन ने दे दी है वेबिनार की, धन्यवाद है, पॉजिटिव मीडिया है वीर अर्जुन, सांध्य वीर अर्जुन, और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में भी इसको खबर को डालकर सोशल मीडिया पे डाला गया है। 14 अगस्त को आजादी पर्व वेबिनार का आयोजन करेगी टीम आरजेएस, टीजे एपीएस केबीएस के। आरजेएस का आजादी की 75वीं वर्षगांठ 2022 तक 75 कार्यक्रमों का, ये सबसे खास बात है, 75 कार्यक्रम आरजेएस करेगा आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उसके उपलक्ष्य में। ये सब पार्टिसिपेंट हैं सब लोग, और ये बैनर जो है ये रिलीज किया गया था। तो इस तरह से ये तैयारी जो है वो चल रही है। अब आइए आपको जानकारी देना चाहेंगे, 12 अगस्त जन्मदिन है इरफान हबीब साहब, जो कि इतिहासकार थे बहुत ही प्रख्यात, और इन्हें भारत सरकार की तरफ से 2015 में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनको 90 साल की उम्र में कोरोना हो गया था, लेकिन ये बच गए। पद्म भूषण इरफान हबीब साहब, काफी नाम है इरफान हबीब साहब का, इतिहासकार हैं, बहुत ही मूर्धन्य इतिहासकार हैं। और इसके बाद आपको जॉर्ज सिडनी अरुंडेल, ये विदेशी थे लेकिन भारत से इतना प्यार था कि भारत के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे। अंग्रेज थे ये, लेकिन भारत के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, यानी भारत में ही रह गए।
और एनी बेसेंट तो आप जानते ही हैं, वो भी विदेशी थी लेकिन भारत से इतना प्यार था, लगाव था। एनी बेसेंट ने युवाओं की समुचित शिक्षा के लिए वाराणसी में जो सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी, जॉर्ज अरुंडेल उसी स्कूल में अध्यापक बन गए। वो भारत की स्वतंत्रता की भावना का पूरा सम्मान करते थे। यानी एनी बेसेंट और जॉर्ज सिडनी अरुंडेल अंग्रेज होते हुए भी भारतीय स्वतंत्रता को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। ये हमें याद रखना चाहिए कि जॉर्ज सिडनी अरुंडेल, जिनकी आज पुण्यतिथि है, और एनी बेसेंट जो है, उन्होंने जो कॉलेज खोला उसके अध्यापक ये बने और यहीं रह गए। ये है जॉर्ज सिडनी अरुंडेल, जॉर्ज सिडनी अरुंडेल। इन नामों को हमें याद रखना चाहिए। ये भारत के लिए देशभक्त लोग थे। इसके अलावा एक बहुत बड़े जो है वो वैज्ञानिक, उनका जन्मदिन है आज, विक्रम अंबालाल साराभाई। डॉक्टर साराभाई आप जानते होंगे, उनका जन्मदिन है। बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए ये, और इन्होंने 86 वैज्ञानिक शोध पत्र लिखे और 40 संस्थान खोले। उस समय वैज्ञानिक अनुसंधान शोध पत्र वगैरह, लेबोरेटरी वगैरह नहीं थे, तो इन्होंने 40 संस्थान खोले और इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र में 1966 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में अलग नहीं किया जा सकता। ये जग प्रसिद्ध है कि वो विक्रम साराभाई थे जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अन्य क्षेत्रों जैसे वस्त्र, भेषज, आणविक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य अनेक क्षेत्रों में बराबर योगदान दिए। तो विक्रम साराभाई जी को हम लोग आज उनको नमन करते हैं। इनकी वजह ये भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान। 12 अगस्त 1919 को जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। पद्म भूषण और पद्म विभूषण मरणोपरांत मिला था। 1972 में मरणोपरांत मिला था। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये चीजें हैं। विक्रम साराभाई को सोशल मीडिया पे भी लोग नमन कर रहे हैं आज उनकी जयंती पे, और आरजेएस के फेसबुक लाइव में भी हम लोग नमन कर रहे हैं। तो ये थे विक्रम साराभाई। 12 अगस्त को जन्मे और भी जो महापुरुष थे, तेजी बच्चन जी, जो अमिताभ बच्चन की मां थी। 1914 में आपका जन्म हुआ था, और भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन की मां बहुत से लोग जानते भी हैं। आज पुण्यतिथि है भारत के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले अंग्रेज व्यक्ति जॉर्ज सिडनी अरुंडेल, जिनका आज के दिन निधन हो गया था 1945 में। और प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता, विचारक और निबंधकार भगवत शरण उपाध्याय का निधन हुआ था। इतिहासवेत्ता भी थे, विचारक भी थे, निबंधकार भी थे। 1982 में 12 अगस्त को भगवत शरण उपाध्याय जी का निधन हो गया था। तो ये 12 अगस्त की बातें हुई। अब आपको 13 अगस्त की कुछ व्यक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। फिर रिंकल बहन को जय हिंद। आप ऐड होने के लिए अगर वो करते हैं तो ऐड किया जाएगा, आपसे वीडियो संवाद हो सकता है। आपके पास से ऑप्शन आएगा, अगर यहाँ डिस्प्ले होता है। एक बार ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी को फिर से ट्राई करते हैं। पटना सूचना केंद्र के प्रभारी हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं 14 अगस्त के वेबिनार को सफल करने के लिए। 13 अगस्त को जो है वो भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए पिट्स इंडिया विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था 1784 में। और अमेरिकी समाचार पत्र एफ्रो अमेरिकन का बाल्टीमोर से प्रकाशन शुरू हुआ। भारत में निर्मित पहले विमान हिंदुस्तान ट्रेनर 2 ने पहली उड़ान भरी थी। ये है 13 अगस्त की प्रमुख घटनाएं। और 13 अगस्त को 1795 में महारानी अहिल्याबाई होलकर का निधन हो गया था। 13 अगस्त। तो ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई। गंगा प्रसाद वर्मा अगर आप लोग जानते हैं तो एक राजनीतिज्ञ हुआ करते। 1863 में उनका जन्म हुआ था। वैजंती माला फिल्मों की जो हीरोइन है, तो आप जानते होंगे, भारतीय सिनेमा की काफी फिल्में की उन्होंने। 1936 में वैजंती माला का जन्म हुआ था। और सुनील शेट्टी भारतीय अभिनेता, निर्माता भी हैं फिल्म के, और 1961 में 13 अगस्त को जन्म दी। श्रीदेवी का भी जन्मदिन जो है 1963, भारतीय सिनेमा की जो अभिनेत्री श्रीदेवी, 1963 में जन्म हुआ था। और योगिता बाली, इनका भी जन्म
1952 में हिंदी सिनेमा जगत की जो अभिनेत्री, उनका ये। प्रसिद्ध क्रांतिकारी नरेंद्र मोहन सेन, 1887 में 13 अगस्त को जन्मदिन, नरेंद्र मोहन सेन। और रमेश चंद्र दत्त, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक, इनका 1848 में 13 अगस्त को जन्मदिन। और पुण्यतिथि में बताया कि महारानी अहिल्याबाई होलकर 1795 में इनका निधन हो गया था। अहिल्याबाई होलकर को इस नाते भी जाना जाता है कि इन्होंने जब पति का देहांत हो गया था तो ये रानी बनी और इन्होंने जनता के कल्याण के लिए, अहिल्याबाई होलकर ने बहुत काम किया। जनता की जो जरूरतें थी आज भी उसके अवशेष मौजूद हैं। महारानी होलकर, अहिल्याबाई होलकर का कई जगह मूर्तियां भी स्थापित हैं। यही है, अच्छे काम करने वाले लोगों को इतिहास जो है भूलता नहीं है, और बुरे काम करने वालों को इतिहास दर्ज करता है उसी रूप में, नकारात्मक लोगों को। और यहाँ पर सुरजीत सिंह देवार जी आरजेएस स्वयं का स्वामी बनो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए बातचीत नहीं हो सकती है। हम जैसे ही यहाँ पे शो होगा, ऑप्शन आएगा आप लोगों की तरफ से, हम ऐड करेंगे आप लोगों को। तो इस तरह से ये बातें हैं कि सकारात्मक कार्य करते चलिए। अब आपको सोशल मीडिया की ताकत बताते हैं। सिर्फ एक अकाउंट पर जो पॉजिटिव स्पीकर बनाने के लिए लोगों से आमंत्रित किया गया था, तो कई लोगों ने पॉजिटिव स्पीकर, कई हैं, आपको 14 अगस्त को वो दिखाई देंगे लोग, पॉजिटिव स्पीकर कौन कौन है। तो मंजू चौधरी जी, बहन जी ने पॉजिटिव स्पीकर के लिए फाइट किया, अपनी वीडियो भेजी और उसको सोशल मीडिया पे डाला गया। आरजेएस की टेक्निकल टीम ने डाला, 10,000 व्यूज इस पर आया। मंजू चौधरी जी पॉजिटिव स्पीकर बनी। इनकी वीडियो को एक सोशल मीडिया अकाउंट पर आप देखिए 10,000 व्यूज आए हैं। हरियाणा की मंजू चौधरी बनी आजादी पर्व 2021 आरजेएस टीजे एपीएस राष्ट्रीय वेबिनार के पॉजिटिव स्पीकर। पॉजिटिव स्पीकर इस साल से हम लोगों ने शुरू किया है। वैसे आरजेएस वक्ता जो हैं पहले भी घोषित होते रहे हैं, और वो लोग थे जो आरजेएस की टीम में, और पहली बार राष्ट्रीय मंच पर उनको लाया गया। उसी तरह से ये भी बिल्कुल पहली बार राष्ट्रीय मंच पर संबोधित करने के लिए आ रही हैं मंजू चौधरी जी, जिनकी 10,000 लोगों ने एक सोशल मीडिया अकाउंट पर देखा है। और इसके साथ साथ एक और चीज की जानकारी देना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पे डाला गया था, महात्मा गांधी के नाम पे आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान घोषित हुआ। भेंटकर्ता जगबली सिंह जी ने भेंट किया अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय बिमला देवी जी के नाम का। और ये वनिता सरोहा जी ने महात्मा गांधी को लेकर और अपने पति से बात की, अपने जो स्टूडेंट थे उनसे बात की, और स्टूडेंट के जो अभिभावक हैं उनसे बातचीत की, और उसको आरजेएस की टेक्निकल टीम ने यूट्यूब पर लोड किया। और आप यकीन मानिए कि सिर्फ कल डाला गया था, और आज इसका व्यूज जो है, आप 15 सेकंड में बनाइए अपनी व्हाट्सएप दुकान एकदम फ्री में और सामान बेचिए ऑनलाइन। पहले अपने स्टोर, उसका व्यूज जो है। वंदे मातरम, नमस्कार। आरजेएस वाणी पॉजिटिव मीडिया में आपका स्वागत है। राम जानकी संस्थान आरजेएस ने पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का अवार्ड घोषित करने की एक अनूठी परंपरा शुरू की है। 289 आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान की श्रृंखला में आज महात्मा गांधी को याद करेंगे, और इसके साथ साथ आरजेएस पॉजिटिव विमन हरियाणा की शिक्षिका वनिता सरोहा के सकारात्मक कार्यों पर भी बातचीत करेंगे। जमशेदपुर के रिटायर्ड एसडीओ श्री जगबली सिंह जी ने अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी की स्मृति में महात्मा गांधी के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है। पुलिस से रिटायर्ड एसडीओ विमला देवी के नाम पर किए हैं, घोषित किए हैं, वो बहुत उच्च विचार की थी। उसका भगवान बहुत पहले ले गए, उनका मृत्यु हो गया, तो मैं बस नहीं है गांधी गति में
याद किए कि गांधी जी यहाँ आए भी थे, लेकिन उस समय हम लोग से यकीन नहीं हुआ। हम लोग अभी पढ़ ही रहे थे और वो नहीं चाहते थे सत्य अहिंसा के बारे में, लड़ाई लड़े थे अंग्रेजों से, देश स्वतंत्र हुआ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आरजेएस संस्था से जुड़ी हूँ। आज मैं आपको ऐसे महापुरुष से मिलवाने जा रहे हैं जिसको हम सभी साथी बापू के नाम से पुकारते थे। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। जी हाँ, तो ये वनिता जी थी, हरियाणा की शिक्षिका, और इन्होंने गांधी जी पे ये वीडियो भेजी थी। अपने पति से भी बात की थी और पति ने भी बहुत आरजेएस के सकारात्मक भारत आंदोलन को सपोर्ट किया, और अपने स्टूडेंट से भी विनीता जी ने बात की और अभिभावक से भी बातचीत की। तो इस वीडियो को भी काफी लाइक मिला, 289। अभी आपने देखा कि एक दिन में, अभी ऐसा नहीं हुआ है आज तक कि एक दिन के अंदर, कल ये वीडियो जारी हुई थी, आज 289 व्यूज जो हैं आ गए हैं यूट्यूब पे। अभी और सोशल मीडिया पे लगभग 10,000 के आंकड़े हम लोग आजकल एक वीडियो जो जारी हो रहे हैं उसके आंकड़े आ रहे हैं। जैसे अभी 10,000 का आपको मंजू चौधरी जी की वीडियो जारी हुई थी, एक सोशल मीडिया के अकाउंट पे 10,000 अभी आपको दिखाया गया। अब आइए हम लोग बातचीत करते हैं सुरजीत सिंह दीदेवार जी से, जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन वो जुड़ नहीं, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम चल रही है। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी भी नहीं जुड़ रहे हैं। अगर आप लोगों के पास वाईफाई है तो आप एरोप्लेन मोड पर जाकर, सिर्फ वाईफाई वालों के लिए ये टेक्निक है, आप एरोप्लेन मोड पर मोबाइल को करके क्लिक करके और फिर वाईफाई को फिर ऑन कर लें, क्योंकि जैसे ही एरोप्लेन मोड पे जाएंगे आप, वाईफाई ऑफ हो जाएगी। तो एक बार फिर से वाईफाई को क्लिक कर लीजिए, तो नेटवर्क आपका मजबूत हो जाएगा। लेकिन जो केवल डेटा वाला यूज कर रहे हैं वो ये ना करें, क्योंकि डेटा ऑफ हो जाएगा तो वो ऑन नहीं होगा, वाईफाई वाला ऑन हो जाएगा। एरोप्लेन मोड में जाने से आपका स्पीड जो है नेट की बढ़ जाएगी। तो एडिंग ऑप्शन चल रहा है। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, कनेक्शन होते ही हम लोग बातचीत करेंगे। अभी बेंगलोर से जुड़े थे मुकेश भटनागर जी, और बहुत ही अच्छा नेट था। साइबर सिटी कहें, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहें, बेंगलुरु एक्चुअली वो नया नाम उस शहर का बेंगलुरु हो गया है। लेकिन देखिए यहाँ नो आंसर फॉर लाइव आ रहा है। सुरजीत सिंह दीदेवार जी को फिर से ऐड कर रहे हैं। तो आपके ऑप्शन और नेट पर निर्भर करता है आपकी हमारी बातचीत। जानकारियां और भी हैं। अभी थोड़ी देर पहले पारसारथी थपलियाल जी, देखिए आरजेएस फैमिली में जो लोग जुड़े होते हैं ये मंच उन्हीं लोगों का है। और थपलियाल जी ने आज सोशल मीडिया पे भारतीय संस्कृति के जो 16 संस्कार हैं उसके बारे में बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया, वक्ता थे, और उसके बारे में हम लोगों ने आज जानकारी दी, आज के इतिहास और कल के इतिहास के बारे में जानकारी दी। अब आइए दीदेवार जी जब तक जुड़ते हैं तब तक कुछ और जानकारी के साथ आते हैं। प्रेस रिलीज ही पढ़ देते हैं, आज जारी की गई है और वीर अर्जुन ने छाप दिया है, और आरजेएस की टेक्निकल टीम ने भी एक न्यूज बना दी है इसकी। जब तक दीदेवार जी जुड़ते हैं, कनेक्ट हो गए हैं दीदेवार जी, आप सुरजीत सिंह दीदेवार जी, कनेक्टिंग चल रहा है। तो आप जानते हैं 14 अगस्त को लेकर तैयारियां जो है वो पूरी जोर शोर से हो रही है, क्योंकि काफी लोग जुड़ गए हैं इस वेबिनार को लेकर। काफी उत्सुकता, रोमांच, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है वेबिनार में, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस बार ले आए हैं हम लोग, और देशभक्ति से ओत प्रोत माहौल होगा, तो जोशो खरोश भी होगा, जश्न आज़ादी होगी, और बड़े जोरदार ढंग से हम लोग देशभक्ति जोशो खरोश के साथ मनाएंगे, सबके चेहरे पे मुस्कान लाएंगे, और स्वयं का स्वामी बनाने के लिए पॉजिटिव स्पीकर को हम लोग मैदान में उतार रहे हैं। ये पॉजिटिव स्पीकर भारत में धमाल कर देंगे, ऐसी आशा की जाती है। तो बहुत ही आकर्षक वेबिनार होने जा रहा है। अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ वेबिनार मेरे आकांक्षाओं पे उतरेगा। अब तक का जो तैयारी मैं देख रहा हूं और जो उत्साह मैं देख रहा हूं, उससे मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव स्पीकर अपने आप में एक
सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। वैसे आरजेएस वक्ता सम्मान भी हम लोगों ने दिया था लोगों को, कई लोगों को जो थे वो स्वयं का स्वामी बने हैं या नहीं बने हैं, लेकिन कोशिश हम लोगों की ये थी कि जिन लोगों को बोलना नहीं आता है, जिन लोगों को एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं है और पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये दबाव डाला गया कि आप चुनाव होता था कि आप इस बैठक के वक्ता बनेंगे। अब उनकी तैयारी करनी पड़ती है, गूगल में जाकर वो खोजते हैं, ढूंढते हैं, और फिर मंच दिया जाता था आरजेएस का, फिर उस पर आकर वो बोलते थे, तो वो तैयारी करनी पड़ती है। तो ये तैयारी करते करते उनके अंदर बोलने की और सोचने की और एक विचार करने की एक चिंतन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई थी। कई महीनों तक चला आरजेएस वक्ता। अब हम लोग आ गए हैं पॉजिटिव स्पीकर की तरफ, सकारात्मक वक्ता। सकारात्मक वक्ता के रूप में लोगों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। तो जो लोग आगे आ रहे हैं वो निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ आगे कुछ काम करेंगे। सकारात्मक वक्ता क्या होते हैं? सकारात्मक जीवन अपनी जैव ऊर्जा। चलिए कनेक्टिंग चल रहा है, तब तक ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी की ये ऑडियो सुनिए। सकारात्मक जीवन अपनी जैव ऊर्जा संग्रह के बल पर करेंगे और सभी कष्टों का मुकाबला करके भी हम सक्रिय रह सकेंगे। इस कर्म में आपने यह जाना कि सकारात्मक ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का संग्रहण कैसे किया जाए, जे ऊर्जा का संग्रहण के बाद आप उसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं और उस प्रयोग से आपको क्या लाभ मिलेगा। अपनी सभी शंकाओं का समाधान कर चुके हैं। अब शांति समय में जब आप अपने दिन भर के कार्यों का अपना मूल्यांकन करते हैं तो आपको महसूस हो गया कि सक्रियता ही जीवन है और निष्क्रियता मृत्यु है। सक्रिय रहने के लिए जैव ऊर्जा का संरक्षण करना, भंडारण करना उतना ही आवश्यक है। ओम शांति शांति। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत एक परिवार, विश्व एक घर। जी, राष्ट्र प्रथम भारत एक परिवार आरजेएस के द्वारा दिया गया था। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जो कि साधक हैं, इन्होंने विश्व एक घर एक स्लोगन आगे तक पहुंचे। ये कनेक्टिंग यहाँ दिख रहा है सुरजीत सिंह जी, लेकिन कनेक्ट हो नहीं पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कनेक्टिंग ऑप्शन चल रहा है लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। नेटवर्क आप कहाँ पे हैं जिसके चलते ये नेट काम नहीं कर रहा है? तो मेरे ख्याल से तब तक दूसरा ऑडियो आप लोगों के, हाँ, 14 अगस्त को ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जो ये लगातार अपने ग्रुप को, आरजेएस युवा टोली को सकारात्मकता के बारे में चर्चा करते रहते हैं, उनकी जो जिज्ञासा हो उस पर भी बताते रहते हैं। और इन्होंने मौन ध्यान यज्ञ इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं कि रात को सोते समय एक म्यूजिक है जिसको सुनना चाहिए, और इस पर ये बताएंगे 14 अगस्त के वेबिनार पर, इस पर पूरी बातें बताएंगे कि क्यों जरूरी है और इसका लाभ क्या मिलता है। जी जी, नो कनेक्ट, हाँ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, अभी भी कनेक्टिंग दिखा रहा है। कनेक्टिंग, एक बार मैं इसको ऑफ करके एक बार फिर आपका ऑप्शन आए तो मैं फिर से करता हूं, तब तक ये म्यूजिक सुन लीजिए। हालांकि इस पर बाकायदा ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी 14 अगस्त के वेबिनार में बताएंगे कि रात्रि शयन से पूर्व धीमी आवाज में इस म्यूजिक को सुनने के लिए कहते हैं। ये म्यूजिक क्या है क्या नहीं है, ये साधारण म्यूजिक नहीं है। उनका कहना है कि इससे हमें फायदा होता है।
जी हाँ, तो ये 2 मिनट का जो ये संगीत है, ये मौन ध्यान यज्ञ रात्रि शयन से पूर्व सुनने के लिए ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी का मत है। अब इसके बारे में हम लोग 14 अगस्त के वेबिनार में जानेंगे कि ये 2 मिनट की म्यूजिक जो है ये कहाँ की म्यूजिक है और इसका क्या शरीर पे प्रभाव पड़ता है और इसका पालन किस तरह से करना चाहिए ताकि सकारात्मक उद्दीपन ऊर्जा का लाभ जो है शरीर और मन को मिल सके और सुबह जो है वो उसका प्रभाव हमारे शरीर पे दिखाई दे। तो इसके बारे में 14 अगस्त को ध्यान रखिएगा, आप लोगों को ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी बताएंगे। काफी दिन से अभ्यास कर रहे हैं, साधक हैं और अपने आरजेएस युवा टोली का गठन किया है इन्होंने और उसमें वाद संवाद होता रहता है, इनकी डायलॉग्स होते रहते हैं। सकारात्मक भारत का जो प्रचार प्रसार है, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी अपने सर्किल में पचम्बा ग्रुप भी है इनका और वहां पे गिरिडीह झारखंड के काफी लोग बिहार के जुड़े हुए हैं, उन ग्रुपों में ये सारी चीजें भेजते हैं। आरजेएस की बहुत सारी चीजों को, जानकारियों को और जो सकारात्मक भारत आंदोलन की चीजें हैं उसको भी उस ग्रुप में भेजते हैं और वहां से लोग जो हैं वो जुड़े भी हैं, आरजेएस के ग्रुप में जुड़े हैं। तो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी का धन्यवाद कि आप सक्रियता, कहते हैं जीवन जो है वो सक्रियता के लिए, सकारात्मकता क्या है तो सक्रियता है। अगर हमारे जीवन में सक्रियता है तो हम सकारात्मक हैं, यानी हम अपने नकारात्मकता को छोड़ें यानी निष्क्रियता को छोड़ें। तो ये प्रोपेगेट कर रहे हैं अपने आप में। इसी तरह से सकारात्मक भारत आंदोलन इसी तरह से आगे बढ़ता है और मीडिया के माध्यम से बढ़ता है। आज इनकी जो मौन ध्यान यज्ञ जो करते हैं उसके बारे में बताया गया। हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम आप जानते ही हैं। वैसे भी बारिश का मौसम बिहार में आज इस साल बारिश ज्यादा हुई है, नेटवर्क की प्रॉब्लम निश्चित रूप से हो सकती है। कभी कभी जुड़ जाते हैं, बातचीत भी होती है ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी से और आगे इसके बाद हम लोग सोशल मीडिया की फोटो जो है जारी करते हैं। अभी मुकेश भटनागर जी बेंगलुरु से जुड़े थे और उनसे बातचीत हुई और बहुत ही अच्छा नेटवर्क था, उनकी आवाज भी और वीडियो भी बहुत अच्छी आई हुई है। तो नेटवर्क की चीजें हैं। देखिए अब ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को एक बार फिर सुरजीत सिंह दीदेवार जी का नहीं आया, कनेक्शन कर रहे थे, कनेक्टिंग काफी देर तक चलता रहा लेकिन कनेक्शन नहीं हो पाया। तो ये चीजें जो है चलती रहेंगी। और आज आप लोगों को आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन की का जो है वो ग्रुप में शेयर किया जाएगा। 13, 14, 15 आप लोग भी इसको शेयर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तिरंगा हाथ में लिए हुए पक्षी कलरव कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको भी अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन, इसके 3 इमेज है, वो चीजें हम लोग भेजेंगे। आप लोग भी इसको भेज सकते हैं अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर। लेकिन 14 अगस्त की तैयारी आप लोग भी कीजिए, लिंक अवेलेबल है। जो लोग गंभीरता से अगर इस वेबिनार को लेंगे, क्योंकि देश के लिए आपको समय कहीं ना कहीं देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये देश जो है के प्रति हमारी भी कोई हमारा कर्तव्य है तिरंगे की रक्षा करना, या हमें भी देशभक्ति गीत गाना, सुनना, देखना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। जरूरी नहीं है कि आप मंच पे आके बोलेंगे तभी आपकी देशभक्ति हो रहेगी। जो अच्छे काम हो रहे हैं, सकारात्मक कार्य हो रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना भी अपने आप में एक पॉजिटिविटी का संकेत होता है कि आप अच्छी चीजों को, और अच्छी बातें अच्छे लोगों को अच्छी लगती हैं। तो इसलिए अच्छे लोग जितने होंगे वेबिनार उतना ही सफल होगा। और देशभक्ति की बात तो आप जानते ही हैं कि देशभक्ति की बात जहां होती है वहां सिर्फ अच्छे लोग ही उपस्थित हो पाते हैं। देशभक्ति से अच्छे लोगों को ही मतलब होता है, उन्हीं को हम लोग सकारात्मक व्यक्ति कहते हैं। तो चलिए, आप लोग नेटवर्क के चलते जो है बातचीत पूरी तरह से नहीं हो पा रही है, क्योंकि वीडियो संवाद करना ही इसका एक उद्देश्य है। और कुछ फोटोग्राफ्स जो हैं वो जारी किए गए हैं, प्रचार प्रसार के काम आएंगे। मुख्य अतिथि का है इस तरह से बना हुआ पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी, और कलाकार भी हैं। ये ऋतु कपिल टेकरा जी दिख रही हैं, यहाँ ऋषि कुमार शर्मा जी दिख रहे हैं, नीचे मोहित खन्ना जी और रितेश मिश्रा जी, सब आरजेएस स्टार हैं। और यहाँ पे सुरजीत सिंह दीदेवार जी, बिजोन मिश्रा जी, पारसारथी थपलियाल जी, दीप माथुर जी, सोमेन कोले जी जो कि आयोजक हैं, और उदय मन्ना, और यहाँ बहनें हैं
कि सब लोग जुड़ेंगे उस दिन और बहुत अच्छी बातचीत जो है होगी, हम लोग आशा करते हैं।